नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है तरुण कश्यप और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे बना सकते हैं। तो कुछ 4 से 5 टिप्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला है, यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू गेट अप इन द मॉर्निंग। यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई यू वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मेरा वो रीज़न है कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपनी बॉडी पे काम करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करना चाहता हूँ और दिन में ज़्यादा काम ख़त्म करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क हार्डर देन एवरीबडी। और जब मैं जल्दी उठूँगा तो मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा, इसीलिए मैं जल्दी उठता हूँ और अपनी बॉडी और अपने माइंड के ऊपर काम कर पाता हूँ। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों उठना चाहते हैं। जब तक आप वो स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं ढूंढेंगे आप नहीं उठ पाएंगे जल्दी, क्योंकि आपको इंटरनल मोटिवेशन नहीं रहेगा कि आप उठेंगे क्यों, एक्स्ट्रा सोएंगे सिर्फ। इसीलिए आपको इंटरनल मोटिवेशन आने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपको चाहे पढ़ाई करना है, वर्कआउट करना है, बॉडी बनाना है, किताबें पढ़ना है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है, ऐसा रीज़न जो कि आपको एक किक देता है। मेरा रीज़न है भाई, मेरे को हर दिन वर्कआउट करना है। आई नेवर वांट टू मिस अ सिंगल डे ऑफ माई वर्कआउट, इसीलिए मैं उठता हूँ। एंड आई वांट टू स्टे इन द एलीट शेप। आई वांट टू स्टे इन ए शेप that is admired by everybody else। तो ये हो गया पहला मेरा टिप। और जो मैं दूसरा टिप आपको देना चाहूँगा वो है, रात को जल्दी सोएं तो आप सुबह उठेंगे भी जल्दी। और खाना जो है ना, सोने से 2 घंटा पहले खा लो, क्योंकि जब आप तुरंत खाना खाते हो आपका पेट भारी भारी होता है, तो आपको तुरंत नींद नहीं आता। तुरंत खा के सोने से नींद नहीं आता। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। खाना जो है 2 घंटे पहले खा लो, डिनर सोने से 2 घंटे पहले खा लो। और मिनिमम 7 घंटा तो सोना ही है भाई, क्योंकि सोओगे कम तो आपका बॉडी और आपका माइंड फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करेगा। और सुबह आप अगर एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तो उसका रिकवरी भी थोड़ा धीरे होगा, आपको रिजल्ट कम मिलेगा। इसीलिए जल्दी सोएं, मिनिमम 7 घंटा सोएं। और साथ ही ये मेक श्योर करो दोस्तों कि आप अपने फ़ोन को जहाँ आप सोते हैं वहाँ ना लेके जाएं, या तो दूसरे रूम में छोड़ दें या फिर अपने से करीब 10 फीट की दूरी पे रख दें कहीं और। लेकिन जहाँ सोते हैं वहाँ नहीं लेके जाएं, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, हम ह्यूमंस हैं एंड हमारा जो मंकी ब्रेन है ना, हम अभी भी प्राइमल एक्टिविटी करते हैं। हम अभी भी एक प्राइमेट हैं, बंदर से ही इंसान बने हैं। तो हमारा जो प्राइमेट ब्रेन है ना, वो हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने के लिए अपनी तरफ खींचता है। आजकल के वैज्ञानिकों ने ऐसे डिज़ाइन कर दिया ना आपको कि तुमको वो अपनी तरफ खींच ही लेगा, और तुम कब इतना टाइम बर्बाद कर दोगे स्क्रॉलिंग में तुमको पता भी नहीं चलेगा। जो टाइम तुम लगा सकते थे एक प्रॉपर स्लीप लेने में, उसको तुम स्क्रॉलिंग करके बर्बाद कर दोगे। तो फ़ोन को अपने साथ बिल्कुल मत ले जाना सोने के समय। 10 मीटर की दूरी पे कहीं और रख देना या दूसरे रूम पे रख देना। और अगर अच्छा नींद चाहिए तो रात में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी घोल के पी लेना, और चाहो तो आप उसमें बादाम भी डाल सकते हो, इससे नींद अच्छा आता है। तो मेरे को जब भी ऐसा समस्या होता है कि मेरा नींद डिस्टर्ब हो गया है किसी दिन और मैं सो नहीं पा रहा हूँ,
तो मैं 1 गिलास दूध में हल्दी घोल के पी लेता हूँ, बहुत बढ़िया नींद आता है उसके बाद। और दोस्तों, एक ना स्लीप शेड्यूल बना लो। इनकंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल कभी वर्क नहीं करता। मेरा एक स्लीप शेड्यूल है भाई, 10 बजे से पहले मैं कैसे भी करके सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह 5 बजे उठना होता है। एंड कैसे भी करके उठना होता है भाई, 5 अगर बजा मतलब कितना भी नींद आ रहा हो, कुछ भी हो, मैं उठ ही जाता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, हमारा जो माइंड है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। अलार्म जैसे बजेगा 5 बजे का, चलना है यार 5 मिनट और सो लेते हैं, ऐसा बोलता है हमारा माइंड। गेम खेलता है हमारे साथ। तो हमको हमारे माइंड को कॉन्शियसली टेम करके रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मन भरोसे चलोगे ना, आज तुम्हारा मन नहीं है, 5 मिनट और सोने का मन है, तो तुम डूब जाओगे। तो भाई अपने माइंड को खुद चलाओ, तुम्हारे माइंड को अपने मर्जी से चलने मत दो। अपने मर्जी से तुम्हारे माइंड चलेगा तो तुमको गड्ढे में लेके डुबा देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो करना वही है जो कि तुम डिसाइड करोगे, जो कि एक कॉन्शियस डिसीजन है, जो कि एक ब्रेव चॉइस है। मेरा एक फिलॉसफी है, ऑलवेज मेक द ब्रेव चॉइस। मतलब चाहे कितना भी कठिन लग रहा हो आपको वो दूर से, बट यू हैव टू ऑलवेज मेक द ब्रेव चॉइस। क्योंकि जब हम ब्रेव चॉइस लेते हैं कभी भी, तो उससे रिग्रेट नहीं होता फ्यूचर में कि आई शुड हैव टेकन दैट स्टेप, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वाली बात रहती ही नहीं। उस समय ये मन में आता है कि जितना मैं बेस्ट दे सकता था अपना, मैं दिया, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो जब सुबह उठने का टाइम आए, अलार्म क्लॉक बजे, गेट अप, गेट द फक अप, नो एक्सक्यूजेस। चाहे कितना भी नींद हो, चाहे कितने भी थके हो, तुमको जितना टाइम अलॉटेड था 7 घंटे का, तुमने बिस्तर पे बिता लिया, तुमने सो लिया उतना। आगे का जो टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम है, तुम वेस्ट कर रहे हो, तो वेस्ट मत करो। जितना टाइम अलॉटेड है उतना ही यूज़ करो। ये मेरा फिलॉसफी है सोने को लेके। और मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि देख भाई, जितना टाइम तेरे को मिला था, जितना टाइम तूने अलॉट किया था अपने सोने के लिए, उतना टाइम तूने बिस्तर पे स्पेंड किया। इससे ज़्यादा स्पेंड मत कर, नहीं तो बाकी आगे की चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, आगे का टाइम शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तू वर्कआउट करने लेट जा पाएगा, तेरा वर्कआउट लेट ख़त्म होगा, तेरे आगे के दिन के काम तू लेट ख़त्म कर पाएगा। ऐसे मैं अपने माइंड से बोलता हूँ, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मेरी बात को सुनता है। और शुरुआत में आपको लगभग 1 हफ्ता तक सुबह उठने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्केड्यूल नहीं बना है ना आपका अभी। तो धीरे धीरे स्केड्यूल में ढलने के लिए आपको टाइम लगेगा। लेकिन एक बार जब आपको आदत पड़ जाएगी जल्दी उठने की, तो फिर आपको अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे को नहीं पड़ता, अलार्म क्लॉक मेरे को नहीं उठाता, अब मैं अलार्म क्लॉक को उठाता हूँ। मैं अलार्म क्लॉक को 15 मिनट पहले उठ के बंद कर देता हूँ। और लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं। अब मॉर्निंग रूटीन यानी कि सुबह उठते ही ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप करते हैं। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन मैं आप सभी को बताता हूँ। सुबह जैसे ही मैं उठता हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ मेक माई बेड। अपने बिस्तर को पैक करके रख देता हूँ ताकि मैं वापस सो ही ना पाऊँ, चाहे मेरा कितना भी मन करे। रख दिया बिस्तर को। उसके बाद आई क्लीन माई एनवायरनमेंट। जितने भी सारे बिखरे हुए चीज़ें हैं इधर उधर,
उसको मैं समेटता हूँ, ताकि अगर आपका इन्वायरमेंट अगर बिखरा हुआ है ना, आपका एनवायरनमेंट अगर क्लटर्ड है ना, तो आपका माइंड भी उसी तरीके से सोचता है, आपको कन्फ्यूजन वाली थॉट्स आएंगी। लेकिन सब चीज़ अगर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज है ना, तो आप अच्छे से सोच पाते हैं। कभी करके देखना, अपने आसपास की चीज़ों को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके रखो। उससे क्या है, आपको कन्फ्यूजन वाली थॉट्स नहीं आएंगी। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है दोस्तों, साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया है कि जैसी आपकी एनवायरनमेंट है वैसा ही आपका थिंकिंग पैटर्न भी होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस की हैं। तो यार मेरा ऐसा मानना है, इतने बड़े बड़े लोग अगर बोल रहे हैं तो कोई ना कोई फैक्ट होगा, कुछ ना कुछ डाटा के बेसिस पे ही बोल रहे हैं, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा उससे। तो भाई अपने आसपास की चीज़ों को डीक्लटर्ड करके रखो, बिखरे हुई नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए रूम, तो आपका माइंड भी डीक्लटर्ड रहेगा। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, थॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन नहीं आएंगी। तो डीक्लटर्ड करता हूँ सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट, सभी चीज़ों को घड़ी करके रखता हूँ, इधर उधर कोई चीज़ें बिखरी हुई ना हो, ये मेक श्योर करता हूँ कि सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। और उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, मुंह हाथ धोता हूँ, एंड उसके बाद मैं पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ मेरे को एक नया दिन देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये दिन नहीं देख पा रहे। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे को हर दिन एक नया दिन देने के लिए और अपने आप को प्रूव करने का मौका देने के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, पूजा करता हूँ। उसके बाद मेरे मॉर्निंग रूटीन में है, मैं अपने गोल्स लिखता हूँ कि मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, क्या क्या पैसा कमाना चाहता हूँ, कैसी मेरी लाइफस्टाइल होगी। डेली मैं अपने गोल्स को एक डायरी पे लिखता हूँ, करीब 20 गोल्स हैं मेरे, उसको एक डायरी पे लिखता हूँ। उसके बाद मैं पॉजिटिव अफर्मेशन सुनता हूँ कि कैसे मैं अपने आप को पुश कर सकूँ, मुश्किल हालात में कैसे मैं अपना माइंड ना खोऊं। मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। और मोटिवेशन भी दोस्तों ऐसा होना चाहिए, जैसे आप डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, डेली अपने आप को आप साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही मोटिवेशन भी है। एक बार मोटिवेशन ले लिए, फिर 10-15 दिन बाद आप या फिर दूसरे दिन ही आप अपने वही नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेली अपने आप को मोटिवेट करें अपने गोल्स को हासिल करने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करने के लिए। तो मैं अपने गोल्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन सुनता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट का कपड़ा पहनता हूँ। वर्कआउट का मेरा गेटअप अलग है। वर्कआउट के गेटअप में आता हूँ और पार्क में आ जाता हूँ, 2 से ढाई घंटा वर्कआउट करता हूँ, वापस घर चले जाता हूँ। उसके बाद नहाता हूँ, धोता हूँ, अपने दिन के काम में व्यस्त हो जाता हूँ। तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो एक बार आपको मैं इस वीडियो का रिकैप बता देता हूँ कैसे कैसे करना है, आपको कैसे जल्दी उठना है। तो भाई सुबह जल्दी उठने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए किस लिए आप जल्दी उठना चाहते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये होना चाहिए दोस्तों कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहते हैं, आप वर्कआउट करके अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, आप एक एवरेज बंदे नहीं रहना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है। एंड दूसरा चीज़ दोस्तों, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। मोबाइल को साथ में ना ले जाएं अपने जहां आप सोते हैं। और रात को अगर नींद नहीं आ रहा तो रात को दूध में हल्दी घोल के पिया करें। और उसके बाद क्या बोला था मैं भूल गया।
मॉर्निंग रूटीन बनाएं। सुबह उठने के बाद जो आप रिचुअल्स करते हैं उसको कहते हैं मॉर्निंग रूटीन। एंड देन शुरुआत के 1 हफ्ते आपको प्रॉब्लम होगा आपके जल्दी उठने में, लेकिन जैसे आपको आदत लग जाएगी तो आपको अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मेरे को नहीं पड़ती। अब अलार्म क्लॉक मेरे को नहीं, मैं अलार्म क्लॉक को उठाता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस डालते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।